In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Today our topic of discussion is what is CPU registers and different types of CPU registers. आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि CPU registers क्या होते हैं और इन रजिस्टर्स का सीपीयू की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू क्या होता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है. जितनी भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो सीपीयू ही करता है. डाटा को इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्जन होती है, डाटा की इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्जन होती है वो सीपीयू के थ्रू होती है. तो ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए, इंसान जो भी चीज़ डेवलप करता है वो नेचर को देखते हुए डेवलप करता है. किस तरह, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसानी एक दिमाग होता है, उसके भी डिफरेंट पोर्शन होते हैं जिसमें मिड ब्रेन, हाइट ब्रेन एंड फोर ब्रेन होता है और हर पोर्शन का डिफरेंट काम है. सुनना, चखना, देखना, यानी हर एक पोर्शन का एक काम होता है. इसी तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन सीपीयू है, इसमें भी डिफरेंट पोर्शंस हैं. हर पोर्शंस का एक कोई ना कोई मखसूस काम होता है, डिफरेंट टास्क होता है. आज हम देखेंगे कि सीपीयू के कौन कौन से पोर्शन हैं और इन पोर्शंस का क्या टास्क है. सीपीयू तो कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को. सीपीयू के अंदर एक स्मॉल मेमोरी होती है, छोटी सी मेमोरी होती है और वो जो मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं. Registers is a small high-speed memory inside the CPU. यानी registers क्या होते हैं? Small memory inside the CPU but very high speed. कैशे की मेमोरी है. कैशे की वो मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही होती है, लेकिन रजिस्टर उससे डिफरेंट है. रजिस्टर में क्या होता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी. रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी स्टोर करती है. मतलब ये कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है. जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होगा, डाटा इसमें या इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर रहेंगे, महफूज रहेंगे. Data is stored in registers from main memory for execution. Most important point is that कि जो डाटा होता है वो रजिस्टर्स में कहाँ से आता है? वो मेन मेमोरी से आता है. मेन मेमोरी से डाटा ट्रांसफर होता है रजिस्टर्स में. और मेन मेमोरी से डाटा कहाँ से आता है? हार्ड डिस्क से डाटा आता है मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी से डाटा जिसमें रैम भी आती है और आपकी कैशे मेमोरी भी आती है. और फिर जो डाटा ट्रांसफर हो जाता है कंप्यूटर के या सीपीयू के रजिस्टर में. CPU contain a number of registers. अब CPU में नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है CPU में रजिस्टर्स की, और हर रजिस्टर्स का एक मखसूस टास्क होता है जिसको उसने परफॉर्म करना होता है. Each register has predefined function. यानी हर रजिस्टर्स का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, यानी टास्क है, एक काम है जो उसने करना है. उसके बाद नेक्स्ट हम मजीद डिटेल को स्टडी करते हैं रजिस्टर्स के साइज के बारे में डिस्कस करते हैं. रजिस्टर साइज डिटरमाइंस हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर. जिस तरह रैम की एक मेमोरी होती है 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, कैशे की भी मेमोरी साइज होता है, इसी तरह रजिस्टर का भी साइज होता है. तो रजिस्टर साइज इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इसमें कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होना है. अगर तो रजिस्टर का साइज बड़ा है तो जाहिर बात है उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी. अगर तो उसका साइज छोटा है तो उसमें कम इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी. द साइज ऑफ रजिस्टर इज इन बाइट्स. रजिस्टर के साइज को जो हम मेजर करते हैं वो बाइट्स में मेजर करते हैं. बाइट्स किसे कहते हैं? बाइट मेमोरी का यूनिट है. सबसे स्मॉल यूनिट जो मेमोरी का होता है वो बिट होता है और 8 बिट के मिलने से एक बाइट बनता है. तो रजिस्टर्स किन साइज में हमें अवेलेबल होते हैं? ये बाइट्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. ईच बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा. हर जो बाइट होती है वो एक कैरेक्टर को स्टोर करती है.
A register can be of 1, 2, 4 और 8 बाइट। अब डिफरेंट साइज के रजिस्टर्स होते हैं जिनमें सबसे पहले है 1 बाइट का भी रजिस्टर हो सकता है, 2 का, 4 का और इसी तरह 8 बाइट्स का रजिस्टर भी अवेलेबल है। Last point is that bigger size of register can increase the performance of CPU। यानी CPU की परफॉर्मेंस जो है वो रजिस्टर्स पे डिपेंड करती है। जितना साइज उसका बिगर होगा उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मेन मेमोरी होती है वो कंप्यूटर या CPU का एक वर्किंग एरिया होती है, उसकी प्लेग्राउंड होती है। तो जितनी ज़्यादा उसे प्लेग्राउंड वर्किंग एरिया अवेलेबल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो रजिस्टर्स का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपके CPU की। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्टर्स जो हैं इनके स्पेशल पर्पस हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को देखते हैं। कुछ रजिस्टर्स मैंने आपके सामने राइट किए हुए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं कि हर रजिस्टर्स की क्या फंक्शनैलिटी है। इनमें सबसे पहला जो रजिस्टर हमारे पास आ रहा है वो है प्रोग्राम काउंटर। इसको PC भी बोलते हैं, यानी प्रोग्राम काउंटर। इसका क्या काम है? देखिए, प्रोग्राम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को, क्या कहते हैं प्रोग्राम का मतलब इंस्ट्रक्शन होती हैं। काउंटर कहते हैं जैसे किसी चीज़ की वैल्यूज को जो काउंट कर रहा है तो उसको बोला जाता है काउंटर। इट्स मीन हमने इन वर्ड से प्रोग्राम काउंटर से कुछ ना कुछ हमारे माइंड में क्लियरनेस आ जाएगी कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि यूज होता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच फॉर द एग्जीक्यूशन। यानी CPU के पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है उन इंस्ट्रक्शन को जो रजिस्टर स्टोर करता है उसे कहा जाता है प्रोग्राम काउंटर। यानी प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जिसने इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है, किन इंस्ट्रक्शंस को जो फेच हो रही है, जो एग्जीक्यूशन के लिए फेच हो रही है। When instruction fetch, the value of program counter is incremented। जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है, जब इंस्ट्रक्शन फेच होती है तो प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी इजाफा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि नो रेफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रेफर करता है। इट्स मीन जिस तरह आप डेली लाइफ की एग्जांपल ले लें, जिस तरह आप किसी बैंक में जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, काउंटर चल रहा है, लूप चल रहा है, नंबरिंग चल रही है, इसी तरह जो इंस्ट्रक्शन CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए आती हैं इनमें भी एक नंबरिंग सिस्टम होता है। यानी 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होना है। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद किसने आना है, उसके बाद किसने आना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, कौन स्टोर करता है, ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है। यानी प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है जो कि एग्जीक्यूट होनी है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर के बाद जो सेकंड टाइप है रजिस्टर्स की वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या होता है। इट यूज्ड टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर ने उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जो कि फेच होनी है, लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स वो रजिस्टर है जो उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो फेच हो चुकी है। यानी ये सेकंड टाइप है, ये सेकंड स्टेप में आ रहा है। प्रोग्राम काउंटर ने इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लिया जो कि फेच होने वाली है। अब जो फेच हो चुकी हैं, यानी जो प्रोग्राम काउंटर से गुजर चुकी हैं, उनको कौन स्टोर करेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो डिकोडिंग होती है वो कंप्यूटर के अंदर जो डिकोडिंग होती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही परफॉर्म करता है। उसके बाद थर्ड टाइप आती है रजिस्टर्स की, वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस जिसको हम MAR भी बोलते हैं, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेसेस से मतलब ये होता है कि देखिए कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर रैम है तो वो मिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। हर सेल का एक एड्रेस होता है, यानी मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब हमने उन एड्रेसेस को भी स्टोर करना है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस बीइंग यूज्ड बाय CPU। अब CPU जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है,
वो किस मेमोरी पे काम कर रहा है, मेमोरी के किस पार्ट पे काम कर रहा है। देखिए मेमोरी तो डिफरेंट जीबी की हो सकती है, लेकिन वो कुछ खास पार्ट की मेमोरी को यूज़ कर रहा है। वो किस पार्ट को यूज़ कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, यानी आपका जो डाटा है जो रीड और राइट होना है वो कहाँ पे स्टोर होना है या कहाँ पे राइट होना है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उसको स्टोर कर लेता है। When CPU want to read or write data in memory, it store the addresses of that memory location in the register। नहीं, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि CPU जो है वो मेमोरी के ऊपर डाटा रीड भी करता है और राइट भी करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। तो अगर जो भी डाटा उसने रीड और राइट करना है वो डाटा किस मेमोरी पे या किस मेमोरी लोकेशन पे डाटा रीड करना है या राइट करना है, उस एड्रेसेस को जो स्टोर करता है वो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करता है। इस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स को के बाद हम जो फोर्थ टाइप को स्टडी करेंगे वो है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर्स क्या होता है, देखिए बफरिंग कहते हैं किसी चीज़ के आने को या किसी चीज़ के जाने को। अक्सर आपने जब आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट ओपन करें, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ओपन करें या ऑनलाइन कोई मैचेस देख रहे हो तो लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो उधर अक्सर बफरिंग का मेन्यू चल रहा होता है कि बफरिंग हो रही होती है। बफरिंग का मतलब ये होता है कि डाटा आपकी मेमोरी में आ रहा है, जब बफरिंग कंप्लीट होती है देन वो वीडियो प्ले होती है। इसी तरह मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करते हैं, स्टोर डाटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी और गोइंग फ्रॉम मेमोरी, यानी जो डाटा मेमोरी में आ रहा है या जो डाटा मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी से जा रहा है, उस डाटा को कौन स्टोर करता है, मेमोरी बफर रजिस्टर स्टोर करता है। यानी डाटा के आने वाले डाटा और जाने वाले डाटा को स्टोर करना मेमोरी बफर रजिस्टर्स का काम होता है। उसके बाद जो लास्ट रजिस्टर है मेमोरी बफर रजिस्टर के बाद वो है हमारे पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स क्या होता है, इसको स्टडी करने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्टैक किसे कहते हैं। स्टैक एक मेमोरी होती है, कैसी मेमोरी होती है, ये एक सेट अ स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन व्हिच डाटा स्टोर एंड राइट इन एन ऑर्डर। यानी स्टैक एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसमें जो डाटा होता है वो किसी ऑर्डर के तहत स्टोर होता है और किसी ऑर्डर के तहत ही उसको ड्राइव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है स्टैक को शो करवाने के लिए, उस स्टैक को इस तरह इस डायग्राम की मदद से शो करवा सकते हैं। ये आपके सामने एक स्टैक है, देखिए इसको लीफो भी बोलते हैं। लीफो का मतलब ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिनेरियो को हम फॉलो करेंगे तो इसमें एक ऑर्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कौन सा ऑर्डर, जो इंस्ट्रक्शन सबसे लास्ट में इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी वो सबसे पहले इससे ट्राई की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करें 1, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरी इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इंस्ट्रक्शंस वो स्टैक में स्टोर है। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन थी वो 1 सबसे नीचे चली गई, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, 4 है, 5th है। लेकिन अब हम इन इंस्ट्रक्शन को स्टोर तो हो गई है, जब इनको हम रिट्राइव करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट, यानी जो पहले इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर हुई है लास्ट में स्टोर हुई है वो सबसे पहले इससे ट्राई होगी। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन इससे बाहर निकलेगी वो कौन सी होगी, 5 होगी। 5 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 2 एंड इसी तरह 1 नंबर इंस्ट्रक्शन इससे ट्राई होगी। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स क्या हुआ, ऐसा रजिस्टर जो कि मेमोरी लोकेशन है जो डाटा को स्टोर करता है या ट्राई करता है इन एन ऑर्डर। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, इनका सीपीयू में क्या किरदार है और रजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और हर टाइप के फंक्शनैलिटी को हमने समझा कि इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा